अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी और उसमें जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आप लोगों को करवा दिए गए हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो सिवाय एक दो के किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, ठीक है। तो अगर अभी भी मैं आपको कह रही हूँ, अगर किसी को कुछ भी मसला है तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है हमारा यूनिट नंबर 5, विच इज़ लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो वेरिएबल है वो x है, क्योंकि जो a और b हैं वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। वो हमारे पास क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इट्स मीन्स कि a b तो हो गए कॉन्स्टेंट, वेरिएबल हमारे पास क्या है? x। तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 1, विच मीन कि ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। चलें यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है? नो। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, विच मीन्स कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1। उसके बाद है लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है। यानी कि इक्वेशन में इक्वालिटी होती है और इनइक्वालिटीज़ में लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है। फॉर एग्जांपल वो लीनियर ही होनी चाहिए। जैसे ये अभी हमने लिया 3x प्लस 5 इज़ इक्वल 0। तो चूँकि मैंने इक्वल लगाया है तो ये हमारे पास इक्वालिटी है। लेकिन अगर मैं 3x प्लस ग्रेटर देन 0 लिख दूँ तो ये इनइक्वालिटी होगी, ठीक है। और अगर 3x प्लस 5 लेस देन 0 लगाऊँ तो ये भी क्या होगी? हमारे पास इनइक्वालिटी होगी। क्लियर? अब चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। सबसे पहले हमने क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो प्लस 30 है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 30। तो माइनस 6 माइनस 30 कितना हो जाएगा? माइनस 36। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12x। अब चूँकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करना है, तो 12 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है, तो वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब आपको पता है ये कटिंग हो रही है, ठीक है। तो कटिंग हम छोटे टेबल से भी ले सकते हैं, बड़े टेबल से भी लेते हैं, इट्स अप टू यू। तो अब फॉर एग्जांपल 4 3s आर 12, 4 9s आर 36, साथ क्या रह गया? माइनस, यानी क्या आ गया है? -9/3, ठीक है। अब हमारे पास -9/3 आ गया है। लेकिन अब आप देखें तो ये 3 1s आर 3, 3 3s आर 9। तो इसका आंसर क्या आ जाता है हमारे पास? x इज़ इक्वल टू -3, ठीक है। अब हमने इसको कर लिया है सॉल्व, लेकिन क्या हमारा जो सॉल्यूशन है वो ठीक है या नहीं? कैसे लगाएंगे अंदाज़ा? कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम चेक करते हैं, ठीक है। चेक क्या करते हैं? हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीन्स कि हम हमारा जो आंसर आया है x का उसको हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। जैसे कि 12x प्लस 30 इज़ इक्वल टू -6 है। पुट x इज़ इक्वल -3। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? -3 प्लस 30 इज़ इक्वल टू -6। अब 12 3s आर 36 प्लस 30 इज़ इक्वल -6। तो -36 प्लस 30 कितना हुआ? -6 इज़ इक्वल -6। तो हमारी दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। इट्स मीन्स कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वो क्या है? 2 है, मतलब कि हमारा ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है।
अब हमें श्योरिटी है कि जो हमारा आंसर आया है वो एक्यूरेट है, तो अब हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे रियल लाइन पे। तो ये जो रियल लाइन है ये आप मेरे ख्याल से 5-6 क्लास से अब आपको रियल लाइन करवा दी जा रही है। रियल लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स होते हैं। इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरे पास कोई स्केल नहीं है, तो इसलिए आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने अभी फ़िलहाल रफ सी लाइन लगा दी है। तो उसमें क्या होता है, मिड में 0, राइट में पॉजिटिव वैल्यूज़ +1 +2 +3, और ये किसकी वैल्यूज़ होती हैं, x की। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होंगी, नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। चलिए इसका भी -4 +4 कर लेते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस है तो यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस है। अच्छा, हमारा x का आंसर क्या था, -3। तो कहाँ पे है हमारा -3, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया रिप्रेजेंट, दैट्स इट। आप चाहें तो इसको डॉट लगा दें, चाहें तो इसको स्केल से लाइन को बढ़ा के बोल्ड करके यहाँ पे x = -3 कर दें, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो चुकी है।